हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कुछ चैनल मैसेज है जो आप लोगों को देना है। आज मुझे 4 बजे सुबह से ही चीज़ें पिक हो रही हैं और एनर्जी थोड़ी हैवी मुझे फील हो रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में शिफ्ट आया है और ये शिफ्ट कलेक्टिव में है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो बहुत सारी फेमिनाइन को हैवी फील्स हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी उनकी हो, और ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये उनके काउंटर पार्ट की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है और आपकी सोल ऑलरेडी 5D में शिफ्ट हो चुकी है, तो मान के चलिए कि ये एनर्जी जो है वो आपके काउंटर पार्ट की है और उसकी वजह से आपको ये हैवीनेस फील हो रही है। ठीक है, और अगर अभी आप डिज़ायर की एनर्जी में हो और आपकी सोल अभी 5 डायमेंशन में शिफ्ट नहीं हुई है, तो आपके लिए बहुत सारे मैसेजेज हैं यहाँ पर और आपको अपने ऊपर अभी वर्क करने हैं। तो देखिए, वही चैनलिंग है कि क्या डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में शिफ्ट आया है। तो देखिए, बहुत सारी फेमिनाइन के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके जो जगह है उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो उनकी लाइफ में ये चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा है कार्मिक को लेकर, कि बहुत सारी फेमिनाइन कार्मिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और थर्ड पार्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उनको हर्ट कर रही है या लगातार थर्ड पार्टी से परेशान है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी को लेकर के है। तो यहाँ पर फेमिनाइन अब ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी में ही उलझी रहेगी, ऐसा नहीं है। फेमिनाइन अब थर्ड पार्टी को छोड़ देगी और आगे अपनी जर्नी में बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन को ये बातें अब समझ में आ जाएंगी कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, और अगर रखती भी हैं तो ठीक है, वो अपना काम करें और मैं अपना काम करूँगी। और थर्ड पार्टी को अगर डिवाइन ने उनकी लाइफ में भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है, और ये पास्ट लाइफ के उनके कार्मिक बैगेज हैं। तो इन चीज़ों को फेमिनाइन समझेगी और इन बातों को समझते हुए थर्ड पार्टी को इग्नोर करेगी। हाँ, भले ही उनका मतलब हार्ट ब्रेक हुआ है और भले ही उनको उनसे तकलीफ़ें हुई हैं, तो अब फेमिनाइन इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब ये बातें उनको समझ में आ चुकी हैं कि ये चीज़ें मुझे बहुत टाइम से इरिटेट कर रही है और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधक हैं। तो जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, उन पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं वो बनी रहें, और जब उनकी लाइफ से उनको जाना होगा तो खुद ब खुद डिवाइन उनकी लाइफ से उनको अलविदा करा देंगे। तो ये चीज़ें फेमिनाइन अब समझ चुकी हैं और ये भी समझ चुकी हैं कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में थर्ड पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मुझे इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो अब जो फेमिनाइन है वो थर्ड पार्टी को लेकर जो स्टक थी उनकी एनर्जी, और जो थर्ड पार्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी कि इस थर्ड पार्टी का किया क्या जाए, और ये तो मुझे डिस्टर्ब करके रखे हुई हैं, ना तो मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ, इसका किया क्या जाए। तो अब देखिए, ये शिफ्ट में हो सकता है कि बहुत सारी फेमिनाइन थर्ड पार्टी को इग्नोर करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाएं। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए अपने आप को वो काम में व्यस्त कर ले, अपने वर्क में अपने आप को पूरी तरीके से व्यस्त कर ले, ताकि ना तो उन्हें थर्ड पार्टी की परवाह हो और ना ही किसी और चीज़ की परवाह हो। तो ऐसा पॉसिबल है, और ये शिफ्ट है जो थर्ड पार्टी को लेकर वो स्टक थी ना, तो उनकी लाइफ में ये शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, तो और उनके काउंटर पार्ट पूरी तरीके से उनकी भी एनर्जी बता देती हूँ। उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो पूरी तरीके से कहा जाए तो उनको मिस कर रहे हैं, हैवी मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। तो ये उनकी एनर्जी हो गई, चूँकि इस जर्नी में सभी अलग अलग
जगह पे होते हैं और सबकी एनर्जी अलग लेवल की होती है, तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे पिक हुई है। और दूसरी एक और चीज़ मुझे पिक हो रही है दोस्तों कि जो फेमिनाइन की शिफ्टिंग हो चुकी है 5D में, और जो फेमिनाइन ऑलरेडी अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रही हैं, ऑलरेडी सब कुछ अपने ऊपर जो भी उनके स्पिरिचुअल वर्क हैं उसको वो कर रही हैं, और किसी भी तरीके से उनकी एनर्जी इनबैलेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि अपनी एनर्जी के ऊपर जो पूरी तरीके से वर्क कर चुकी हैं या कर रही हैं, ठीक है। तो मैं उनकी भी बताती हूँ कि देखिए उनके एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। उनको एक अजीब सा खालीपन फील हो सकता है और बिल्कुल उनको ब्लैंक फील हो सकता है, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है उनके माइंड में। बिल्कुल उनका माइंड जो है बिल्कुल खाली हो चुका है, शून्य हो चुका है, ठीक है। तो ये शून्य हो जाने के बाद फेमिनाइन को कुछ अलग ही तरीके की एनर्जी फील हो सकती है। उनको ये चीज़ें लग सकती है कि अब क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, किधर जाऊं, क्या करूं। तो ये चीज़ें उनको स्टक भी कर सकती है, और ये उनकी लाइफ में आगे की तरफ शिफ्टिंग भी आप इसको मान सकते हैं। तो ये शिफ्ट होने के बाद ही उनको ये चीज़ लग सकती है कि मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ये उनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही हैं, अपने इंट्यूशन को वो फॉलो कर रही हैं, फिर भी उनको एक खालीपन लग सकता है और चीज़ें उनको समझ में अभी नहीं आ सकती है कि क्या करना है मुझे आगे और किधर जाना है मुझे, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है दोस्तों। और उनके काउंटर पार्ट जो है ना वो अवेकन हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर वर्क चल रहा है दोस्तों। और उनको ये चीज़ें क्लियर है कि आगे की मेरी जो लाइफ है वो काफ़ी ब्राइट है और वो एक डार्क एनर्जी में है। तो उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी मतलब ये है कि लगातार वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं और कार्मिक को लेकर वो अलर्ट हैं कि कार्मिक से कैसे निपटा जाए और कैसे इस एनर्जी से आगे बढ़ा जाए। तो ये उनके काउंटर पार्ट की है जिन फेमिनाइन की सोल 5D में शिफ्ट हो चुकी है और जिनकी एनर्जी मैंने बताया कि पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी है ना, उनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, ठीक है। तो एनर्जी का शिफ्टिंग सब लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर फेमिनाइन अपनी जर्नी में अलग अलग स्टेज पर हैं। तो ये 2 तरीके की एनर्जी मैंने बताई है दोस्तों, लेकिन और भी शिफ्ट हो सकते हैं, और भी बहुत तरीके से फेमिनाइन को फील हो सकता है और चेंजेज उनकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 तरीके की बताई, एक जो फेमिनाइन जो कि अभी डिज़ायर की एनर्जी में है और जिनकी सोल अभी 5D में शिफ्ट नहीं की है, और उन फेमिनाइन की जो कि फुल्ली बैलेंस में है। तो 2 तरीके की एनर्जी मैंने बताई है, आप देखिए किन किन के साथ ये रेजोनेट करती है, ठीक है।